नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो। तो आइए देखते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है? चंदबरदाई की ये रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगर चंदबरदाई के जन्मकाल की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ या 1225 विक्रमी संवत में हुआ। और किसमें? भट्ट जाति के थे ये, और जन्म स्थान इनका लाहौर माना जाता है। अब अगर इसकी काव्य रचना के स्वरूप की बात करें तो जो पृथ्वीराज रासो है ये प्रबंधात्मक श्रेणी की रचना है और इसके अंतर्गत इसे महाकाव्य कहा जाता है। प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है किसको? पृथ्वीराज रासो को। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य स्वीकार किया जाता है। यानी हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है। चंदबरदाई साहित्य के प्रथम महाकवि हैं और हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? तो वो चंदबरदाई को माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद है जो नरोत्तम स्वामी है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रबंधात्मक महाकाव्य की बजाय मुक्तक रचना स्वीकार किया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना किसने माना है? तो नरोत्तम स्वामी ने माना है। अब बात करते हैं कि इस रचना में प्रधान रस हो या अंगिरस कौन सा है? तो इस रचना में वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। देखिए, वीर रस क्योंकि अपने राजा के दरबार में रहकर अपने राजा की प्रशंसा इस काल के कवियों की खासियत है। तो चंदबरदाई भी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे, तो उनकी वीरता और उनके प्रेम का चित्रण उन्होंने किया है। अगर बात करें प्रमुख अलंकार कौन से इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। इसमें कुल पद या श्लोक कितने हैं? तो 16,306 इसमें कुल पद संकलित हैं। अब अगर बात करें कि छंद विधान कैसा है, देखिए इस महाकाव्य में अगर देखें तो 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। इसीलिए छप्पे छंद चंदबरदाई का सर्वप्रिय माना जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि इस महाकाव्य में कुल पदों की संख्या कितनी है? 16,300 छंद 306 पदों की संख्या है। और चंदबरदाई का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? तो छप्पे छंद को माना जाता है। इसके अलावा इसमें दूहा है, तोमर है, शोटक, त्रोटक, गाहा और आर्य छंदों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ इसके साथ देखिए कि काव्य विभाजन कि इसको कितने भागों में, कितने खंडों में बांटा गया है। तो इस महाकाव्य को कुल अगर देखें तो 69 सर्गों में विभाजित किया गया, जिसको क्या कहा गया है? समय कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं उसको क्या कहा गया है? तो वो क्या कहा गया है? समय कहा गया। और कितने हैं? ये 69 है। अब अगर भाषा की बात करें तो राजस्थानी और ब्रज भाषा का सम्मिलित रूप इसमें देखा जा सकता है। शैली अगर इसमें देखें तो ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। इसमें पिंगल शैली का प्रयोग, हमें पता है कि आदिकाल में डिंगल और पिंगल जो चलती थी, एक डिंगल शैली थी और दूसरी कौन सी थी? पिंगल थी। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का राजस्थानी के साथ इस्तेमाल है। तो शैली कौन सी है इसकी? पिंगल शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब इसके नायक की अगर बात करें तो अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र और सोमेश्वर के पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर कौन है? ये यहाँ पर नायक हैं। नायक की श्रेणी कौन है? धीरोदात नायक हैं, क्योंकि वीरता के गुण से ये युक्त हैं। नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है संयोगिता। नायिका कैसी है? मुग्धा श्रेणी की नायिका है। तो ये बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि संयोगिता किस श्रेणी की नायिका है? तो वो मुग्धा श्रेणी की नायिका है। इस ग्रंथ से जुड़े विशेष तथ्यों की अगर हम बात करें तो इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? कर्नल टॉड ने दी। और किसमें? अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज
ऑफ राजस्थान में प्रदान की है। तो ये जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण है, जिसको किसने लिखा, कर्नल टॉड ने लिखा, और इसमें इस ग्रंथ के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर कर्नल टॉड के साथ आप इस ग्रंथ का नाम याद रखें, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने इसके एक भाग को संगोप्ता नेम के नाम से प्रकाशित भी करवाया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। इसका कै मास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। किसमें? पुरातन प्रबंध संग्रह में। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और श्री हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूरा किया गया। देखिए, चंदबर दाई के बेटा था जलहण भट्ट, जो उत्तरार्ध भाग यानी बाद का भाग जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर ले गए थे, ऐसे में जो चंदबर दाई है वो भी कुछ समय बाद गजनी जाना चाहते थे, क्योंकि जो गौरी है वो गजनी ले गए थे। शहाबुद्दीन गौरी वो पृथ्वीराज को पकड़कर या कैद करके कहां ले गए थे? गजनी ले गए थे। जब चंदबर दाई गजनी जाने लगे तो उन्होंने उस पुस्तक को किसको दिया? जलहण को दिया, जो उसके पुत्र थे। और इसके लिए ये जो पंक्ति है वो काफी प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नृप काज, कि पुस्तक किसके हाथ में दे दी? जलन के हाथ में दे दी, और चले जो गजनी गए, और कौन? नृप यानी राजा के कार्य के लिए। कौन गए थे यहाँ पर? चंदबर दाई गए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या कहा है? सुख सुखी संवाद कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, आप ध्यान में रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? सुख सुखी संवाद कहा है। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को क्या कहा है? तो घटना कोश कहकर पुकारा है। पृथ्वीराज रासो की रचना की हस्तलिखित प्रतियों के निम्नलिखित 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। इन चारों का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों में सबसे पहला है, सबसे बड़ा रूपांतरण, वृहद रूपांतरण जिसको कहते हैं। इसमें 69 समय है या सर्ग है, और 16,306 क्या है? छंद है। इस संस्करण का प्रकाशन किसने किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, तथा इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1585 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो मध्यम रूपांतरण है, इसमें 7000 छंद है। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया। इसकी हस्तलिखित प्रतियां कहाँ है? अबोहर एवं बीकानेर में सुरक्षित है, और ये 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती है। तीसरा जो रूपांतरण है वो क्या है? लघु रूपांतरण है। इसमें 19 सर्ग हैं, 19 समय है, और 3500 छंदों को शामिल किया गया है, और इसकी प्रति कहाँ है हस्तलिखित? वो बीकानेर में सुरक्षित है। सबसे छोटा लघुतम रूपांतरण जिसमें 13,000 छंद हैं, पूछ लिया जाता है सबसे छोटे रूपांतरण में कितने छंद हैं? 13,000 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य स्वीकार किया है। यानी सबसे छोटे रूपांतरण, लघुतम रूपांतरण को किसने मूल रासो काव्य स्वीकार किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने स्वीकार किया है। कर्नल टॉड ने इस रचना को क्या कहा है? ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। अब पीछे कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, ये हम कर चुके हैं, और उन्होंने इसे क्या कहा है? इतिहास को शामिल करने वाला या ऐतिहासिक ग्रंथ इसे कहा है। चंदबर दाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत भी थे और प्रसिद्ध राजकवि भी थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे क्या कहा है? विशाल वीर काव्य। विशाल यानी बड़ा, विशाल वीर काव्य किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने।
तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रबर दाई और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही समय में हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन एक ही समय हुई थी। ऐसा माना जाता है कि दोनों एक साथ इस संसार में आए और दोनों एक साथ ही इस संसार से विदा हो गए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में आती हैं इन दोनों के बारे में, इन दोनों की मित्रता के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो जानकारी है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मेरी कोशिश है कि इनसे जुड़ी हुई बारीक से बारीक बात भी आपको पता चले। हम थोड़ा धीरे कर रहे हैं लेकिन जो कर रहे हैं वो पूर्ण तौर पर वही चीजें कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।